जब बंगाल में कलकत्ता की किनारे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घर से महज कुछ किलोमीटर दूरी में जब नाजिराबाद जैसे घटना घटती है, जहां एक गोडाउन बनाते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कारोबार करते थे, और वो भी आर्द्र भूमि में जहां कारोबार करना माना है, वहां गोडाउन बनाते हुए उस पदार्थों को रखे गए थे, और जिसके चलते आग लग गई। और ये आग के चलते सारे वहां के मजदूरों ने जहां वहां रुके थे, वो लोग सारे इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स थे, वहां दाह्य पदार्थ थे। और जब ये गरीब लोग, मजदूर लोग नींद जा रही थी, उस समय ये सारे लोग आग की हवाले आ गए, आग की चपेट में आ गए, और आग की चपेट में आते हुए जलते जलते सारे खाक हो गई। एक नहीं, दो नहीं, अब तक 27 ऐसे लोगों को खाक हो जाने की खबर मिली है। बंगाल के मुख्यमंत्री इस गरीब लोगों को जिस हालत में मृत्यु हुई, जिसका पहचान नहीं किए जा सकते क्योंकि सारे खाक हो गई हैं, आग बुझाने की कोई वहां व्यवस्था नहीं थी, और सारे गैर कानूनी तरीके से इसको इजाजत दिए गए थे, और वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े बड़े लोगों को, जिसका कोई फिक्र नहीं था कि अगर आग लगे तो अग्निशमन की कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसका कोई व्यवस्था नहीं थी वहां। नतीजा यह निकले कि गरीब लोग रोजगार करने आए थे गांव छोड़कर, और यहां आग में खाक होकर सब खत्म हो गए। परिवार वाले रो रहे हैं, लेकिन उनके पास जाने के लिए मुख्यमंत्री की कोई समय नहीं मिली। जहां घटना घटी वहां जाने के लिए, वहां दौरा करने के लिए उनके कभी समय नहीं मिली, लेकिन नौटंकी करने के लिए, सर्कस दिखाने के लिए चले गए दिल्ली। नाजिराबाद में नहीं गई, दिल्ली गई चुनाव आयोग में हाजिरा देने के लिए। मकसद उनकी साफ है कि चुनाव के समय अगर ये मसला को गरमाया जाए दिल्ली में, और मीडिया में ये मुद्दा अगर आए, तो लोग कहेंगे दीदी उनके लिए कितने मेहनत करते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि एसआईआर प्रक्रिया को सबसे ज़्यादा बंगाल में ही बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मदद भी की, और झंझट करने भी। ये एसआईआर की जब अंतिम चरण पे आ चुके हैं, तब इसमें और झंझट बनाना चाहिए। इस दिशा में बंगाल के सारे दफ्तरों में बीएलओ, एआरओ, एईआरओ, डीईओ आम लोगों को मदद करने की बजाय और झंझट बनाने की कवायद कर रहे हैं।